हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 12 चंद्रयान के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में इस चैप्टर को हमने रीड किया और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, रानी वॉज वेरी क्यूरियस। रानी बहुत क्यूरियस थी, हर चीज़ वो जानना चाहती थी। हाउ डू यू नो, ये आपको कैसे पता? तो रानी क्यूरियस थी क्योंकि वो बहुत से क्वेश्चंस पूछती थी। क्वेश्चंस वही बच्चा पूछेगा जो चीज़ों को जानना चाहेगा। तो वो अपनी टीचर्स से, फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से कई सारे क्वेश्चंस करती थी कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, सन रात में कहाँ चला जाता है। तो इससे पता लगता है कि रानी बहुत क्यूरियस थी। आंसर आप लिखेंगे। आंसर नंबर 1, रानी वॉज वेरी क्यूरियस बिकॉज शी यूज्ड टू आस्क many questions. ओके, क्योंकि वो बहुत से क्वेश्चंस पूछा करती थी, तो मतलब वो बहुत क्यूरियस थी। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट। रानी का जो बड़ा भाई था प्रतीक, उसने एक्साइटमेंट में क्या कहा? तो एक सुबह जब रानी जागती है, वो देखती है कि प्रतीक बहुत एक्साइटेड है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। वो फिर टीवी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, लुक रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून। देखो रानी, भारत चांद पर पहुंच गया है। तो प्रतीक ने क्या कहा था? प्रतीक ने कहा था, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। उसने कहा, लुक रानी, देखो रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून, भारत चांद पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट, लुक रानी और उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट, नाउ हु वॉज नंदिनी आंटी। नंदिनी आंटी कौन थी? नंदिनी आंटी विवान की मदर थी और वो एक साइंटिस्ट थी। तो आप कहेंगे आंसर नंबर 3, नंदिनी आंटी वॉज अ साइंटिस्ट। नंदिनी आंटी was a scientist, SCIENTIST, scientist. Okay, next. Now what do the words चंद्र and यान means? चंद्र और यान, इन वर्ड्स का क्या मतलब है? तो चंद्र का मतलब है मून और यान का मतलब है व्हीकल। आंसर नंबर 4, चंद्र means moon and yan means vehicle. Okay, next is complete the sentence. सेंटेंस को कंप्लीट करिए। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन। चंद्रयान 3 मून पर लैंड हुआ था ऑन 14th जुलाई 2023। ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन 14 जुलाई 2023। ठीक है, नेक्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, पहला क्वेश्चन था, रानी वॉज वेरी क्यूरियस। रानी बहुत क्यूरियस थी, जानने की इच्छुक थी। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? तो रानी वॉज वेरी क्यूरियस बिकॉज, रानी बहुत क्यूरियस थी क्योंकि शी यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि वो बहुत से क्वेश्चंस पूछा करती थी। व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट। प्रतीक ने एक्साइटमेंट में क्या कहा? तो प्रतीक ने कहा, लुक रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून। देखो रानी, भारत चांद पर पहुंच गया है। नेक्स्ट इज, हु वॉज नंदिनी आंटी। नंदिनी आंटी कौन थी? सो नंदिनी आंटी वॉज अ साइंटिस्ट। नंदिनी आंटी एक साइंटिस्ट थी। What do the words चंद्र एंड यान मीन। चंद्र और यान, ये जो वर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है? तो चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। चंद्र का मतलब है मून, चांद, और यान का मतलब है व्हीकल।
एक आने जाने का साधन। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट करिए। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन, चंद्रयान 3 मून पर लैंड हुआ था ऑन 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट, नाउ थिंक एंड से, सोचिए और कहिए। इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days ऑन द मून। सोचिए आपको साइंटिस्ट ने मून पर 10 दिन बिताने के लिए बुलाया है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू। कौन कौन सी चीज़ें आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे, 10 चीज़ों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो एक तो क्योंकि आप मून पर जा रहे हैं आपको स्पेस सूट की ज़रूरत होगी, वहाँ पर स्पेस सूट पहना जाता है, तो पहनने के लिए आप स्पेस सूट ले जाएंगे। एक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, तो उसकी ज़रूरत आपको होगी सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, देन कुछ खाने के लिए आप लेकर जाएंगे, पानी भी लेकर जाएंगे क्योंकि मून पर वाटर, पानी भी नहीं है। सो वाटर, देन फूड, खाने की चीज़ें। फिर कुछ गेम्स आप ले जा सकते हैं टाइम पास करने के लिए, खेलने के लिए गेम्स। बुक्स आप ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए, बुक्स। और म्यूज़िक ले जा सकते हैं सुनने के लिए। फिर कैमरा ले जा सकते हैं वहाँ पर फ़ोटोज़ खींचने के लिए। देन आप टूथपेस्ट लेकर जाएंगे, ब्रश लेकर जाएंगे क्योंकि 10 दिनों तक आपको वहाँ पर रहना है। सो टूथपेस्ट एंड टूथब्रश एंड फर्स्ट एड किट ले जा सकते हैं अगर चोट लग जाए किसी को, कुछ मेडिसिन्स भी उसमें होंगी, फर्स्ट एड किट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप इंडिया का फ्लैग लेकर जाएंगे, फ्लैग ऑफ इंडिया। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में या फिर मून पर, वो अपने देश का फ्लैग, झंडा वहाँ पर लहराते हैं। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें आप इनसे अलग भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख सकते हैं। स्पेस सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये तो ज़रूरी है। वाटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। खाना भी आपको चाहिए, कुछ फूड लेकर जाएंगे। गेम्स खेलने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए 10 दिन तक आपको ज़रूरत होगी। कैमरा लेकर जाएंगे, कुछ जो पिक्चर्स हैं उनको क्लिक करने के लिए। टूथपेस्ट, टूथब्रश लेकर जाएंगे, फर्स्ट एड किट लेकर जाएंगे और फ्लैग ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। स्पीकिंग एक्टिविटी है। चंद्रयान ट्रैवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। चंद्रयान ने अर्थ और मून, धरती और चांद के बीच की दूरी तय की, जो बहुत दूर है। यू मे आस्क एल्डर्स एट होम। अब आप अपने घर पे जो बड़े लोग हैं उनसे पूछेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेसेस दैट आर फार फ्रॉम होम। कोई बहुत दूर गया हो घर से, ट्रैवल किया हो किसी ने, तो उनसे क्या उनका एक्सपीरियंस रहा वो आप पूछेंगे। हैव यू एवर ट्रैवल्ड टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्फ। क्या आप खुद कभी किसी दूर किसी जगह पर घूमने गए हैं? अगर गए हैं, इफ यस, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विद अदर्स। ठीक है, दूसरे बच्चों के। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स को रीड करिए। सो देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक गर्ल, एक लड़की थी जिसका नाम था रानी, जो एक गांव में रहती थी। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट। एलिफेंट के लिए एक हैंकी। तो इसमें आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, दैट वी यूज्ड अ बिफोर गर्ल, विलेज एंड हैंकी। गर्ल के पहले, विलेज के पहले और हैंकी के पहले हमने अ यूज़ किया है और एन यूज़ किया है बिफोर एलिफेंट। एलिफेंट के पहले यूज़ किया है एन। आप अ एलिफेंट नहीं कहते, एन गर्ल, एन विलेज, एन हैंकी नहीं कहते। तो इसका क्या रूल है? हम कहाँ पर अ यूज़ करते हैं, कहाँ पर एन यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद वावल्स साउंड्स, वावल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू। देखो, इंग्लिश में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD EF GH IJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इनमें से 5 वावल्स हैं। कौन से? A, E, I, O, U। और बाकी जितने भी बचे वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वावल्स के पहले हम यूज़ करते हैं एन। जितने भी वर्ड्स वावल से स्टार्ट होंगे, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट स्टार्ट हुआ है ई से,
ई क्योंकि एक वावल है तो उसके पहले आएगा एन। मान लीजिए एप्पल है, एक एप्पल, तो एप्पल के पहले क्या आएगा? एन, क्योंकि वो ए से स्टार्ट हुआ है और ए एक वावल है। अब मैं कहूँ बॉय, तो बॉय के पहले क्या आएगा? अ बॉय, ना कि एन बॉय, क्योंकि ये वावल नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट है। वावल के अलावा बी, सी, डी, एफ, जी, एच ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है? तो आपको याद रखना है जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू इनसे स्टार्ट होते हैं उनके पहले आता है एन, और बाकी जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उनके पहले आएगा अ। क्लियर है? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ। ब्लैंक्स को फिल करना है आ यूज करके। आप कहेंगे अ डॉग, क्योंकि यहाँ डी से स्टार्ट हुआ है, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट ये वर्ड नहीं हुआ है, तो इसके आगे आ लगेगा। अ डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। एक डॉग बार्क कर रहा है, भौंक रहा है पोस्टमैन के ऊपर, डाकिये के ऊपर। माई मदर गिव्स चपातीज टू अ काउ एवरी डे। मेरी मदर चपातीज देती है एक गाय को रोज़। इन समर्स में, गर्मियों में, ब्लैंक स्पैरो एक चिड़िया बिल्ड्स इट्स नेस्ट अब घोंसला बनाती है ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। हमारे घर के पास मैंगो ट्री पर, तो यहाँ पर आएगा अ स्पैरो, क्योंकि ये एस से स्टार्ट हुआ है, ये सी से स्टार्ट हुआ है वर्ड, ये डी से स्टार्ट हुआ है, तो सब में अ आएगा। आगे देखिए, अब इन्हें आपको फिल करना है ब्लैंक्स को एन से। आई सॉ मैंने देखा एक ईगल कल, तो ये यहाँ पर क्योंकि ईगल में पहला जो अल्फ़ाबेट है वो ई है, और जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ और यू से स्टार्ट होंगे उनके पहले आएगा एन। तो आप कहेंगे आई सॉ एन ईगल यस्टरडे। कल मैंने ईगल एक बाज देखा। माया बॉट माया ने खरीदा ब्लैंक अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून, मॉनसून के लिए। तो अम्ब्रेला में यू आया है पहले और यू होता है वावल, तो यहाँ पर आएगा एन अम्ब्रेला। ओके। ब्लैंक आइसक्रीम मैन एक आइसक्रीम मैन है जो ब्रिंग्स हिज कार्ट अपने कार्ट को ठेले को लेकर आता है इन दी इवनिंग, इवनिंग में शाम को। तो यहाँ पर आएगा एन आइसक्रीम मैन, क्योंकि आइसक्रीम में पहला जो अल्फ़ाबेट है वो आई है। ओके, सो एन ईगल, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ और एन। अब ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं अ या फिर एन को यूज़ करके। फर्स्ट इज ब्लैंक ब्राउन हैन लेड ब्लैंक एग। एक ब्राउन हैन ने, मुर्गी ने एक एग ले किया, एक अंडा दिया। सो हमें पता है एंड हमेशा आता है ए, ई, आई, ओ, यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके पहले। तो ब्राउन क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है, वावल से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आएगा अ ब्राउन हैन लेड एन एग, क्योंकि एग में फर्स्ट अल्फ़ाबेट ई है। एक ब्राउन हैन ने ले किया एक एग। देन ब्लैंक ईगल सैट ऑन ब्लैंक बिल्डिंग। एक ईगल एक बिल्डिंग पर बैठी है। सो एन ईगल क्योंकि ई से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर एन आएगा। सैट ऑन अ बिल्डिंग क्योंकि ये बी से स्टार्ट हुआ है तो अ बिल्डिंग। मैरी एट, मैरी ने खाए ब्लैंक एप्रिकॉट, ब्लैंक चीकू एंड ब्लैंक ऑरेंज। एक एप्रिकॉट, एक चीकू और एक ऑरेंज उसने खाया। सो एन एप्रिकॉट क्योंकि इसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, ए से जब स्टार्ट होगा तो एन आएगा। ब्लैंक चीकू, एक चीकू, चीकू सी से स्टार्ट हुआ है सो अ चीकू एंड ऑरेंज ओ से स्टार्ट हुआ है, ओ भी एक वावल है तो यहाँ पर आएगा एन ऑरेंज। क्लियर है? अ ब्राउन हैन लेड एन एग, एन ईगल सैट ऑन अ बिल्डिंग, मैरी एट एन एप्रिकॉट, अ चीकू एंड एन ऑरेंज। नेक्स्ट, नाउ लेट अस राइट। राइटिंग एक्टिविटी है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस के, एस डब्ल्यू, एस पी, एस टी। इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, पार्क में स्विंग्स हैं, एस डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ स्विंग्स। नाउ द चिल्ड्रन थ्रो, बच्चों ने थ्रो की ब्लैंक वंस इन द रिवर। तो यहाँ पर थ्रो करने की कोई चीज़ जो इनसे स्टार्ट होती हो, स्टोन हो सकता है तो यहाँ पर आएगा स्टोन्स, STONES, स्टोन्स। द चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स
इन द रिवर। नेक्स्ट, आई नीड अ ब्लैंक, फिर ऊन है, एंड अ बाउल फॉर सूप। सूप के लिए मुझे एक बाउल और एक क्या चाहिए, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, SK, स्पून, स्वून, स्पून, स्टून। स्पून एक वर्ड होता है, स्पून मतलब चम्मच, यहाँ पर आएगा SP। मुझे चाहिए एक स्पून और एक बाउल फॉर सूप, सूप के लिए। हैव यू हर्ड द ब्लैंक ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। क्या तुमने उस बॉय की कहानी सुनी जिसने वुल्फ को रुला दिया। ORY लिखा है, क्या आएगा पहले, स्कोरी, स्वोरी, स्पोरी, स्टोरी। तो ये होगा स्टोरी। क्या तुमने उस बॉय की कहानी सुनी है, स्टोरी। द ब्लू, फिर ब्लैंक है, अर्ट मैच्ड विद द पिंक शर्ट। पिंक शर्ट के साथ ब्लू मैच होती है, तो क्या, ब्लू स्कर्ट, ब्लू स्वर्ट, ब्लू स्पर्ट, ब्लू स्टर्ट। तो यहाँ पर आएगा ब्लू स्कर्ट, SKIRT। ओके, सो ये है स्विंग्स, स्टोन्स, स्पून, स्टोरी, स्कर्ट। नाउ डिस्क्राइबिंग द मून। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मून। मून की एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की हेल्प से। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून, और फिर आपको मून के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है। तो इस तरीके से पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मून बना के साथ में कुछ स्टार्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से। फिर इसके ऊपर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। सो यहाँ पर आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे, हमने अभी देखी। फिर सेंटेंसेस लिखेंगे। नंबर 1, द मून इज वेरी फार अवे। मून बहुत, हमसे बहुत दूर है, फार अवे। देन द मून इज बिग एंड ब्राइट। मून इज बिग एंड ब्राइट। मून बहुत बिग है और ब्राइट है, बहुत चमकदार है। देन मून कम्स आउट एट नाइट। मून, जो चांद है वो रात को निकलता है। मून कम्स आउट एट नाइट। देन मून के ऊपर कोई ना पानी है ना हवा है। सो द मून हैज़ नो एयर और वाटर। चांद के ऊपर कोई भी हवा या पानी नहीं है। एक मून जो है वो हर रोज़ अपनी शेप चेंज करता है। कई बार ऐसा होगा आपको दिखाई नहीं देगा न्यू मून वाले दिन, कई बार बिल्कुल राउंड होता है, कई बार ऐसे क्रेसेंट की शेप में होता है, कई बार हाफ होता है। तो आप लिखेंगे द मून चेंजेस शेप एवरी डे, एवरी नाइट। मून हर रात को अपनी शेप चेंज कर लेता है। ओके, ये 5 सेंटेंसेस हैं। मून के ऊपर एग्जाम में भी लिखने को आ सकते हैं। फर्स्ट इज द मून इज़ वेरी फार अवे। मून बहुत दूर है। द मून इज़ वेरी बिग एंड ब्राइट। मून बहुत बिग और ब्राइट है, चमकदार है और बहुत बड़ा है। मून कम्स आउट एट नाइट। मून, चांद रात में निकलता है। द मून हैज़ नो एयर और वाटर। चांद के ऊपर हवा या पानी नहीं है। द मून चेंजेस शेप एवरी डे। और मून एवरी नाइट, हर रात को अपनी शेप चेंज करता है। नेक्स्ट, फन विद वर्ड्स। रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड विद योर टीचर। इन सेंटेंसेस को अपने टीचर के साथ आपको ज़ोर से पढ़ना है। देयर आर 7 days इन अ वीक। एक वीक में, हफ्ते में 7 days होते हैं, 7 दिन होते हैं। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे वीक का फर्स्ट डे है, पहला दिन है। मंडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक। मंडे वीक का सेकेंड डे है, दूसरा दिन है। ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे वीक का थर्ड डे है, तीसरा दिन है। वेनसडे इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक। वेनसडे वीक का फोर्थ डे है, चौथा दिन है। थर्सडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। थर्सडे वीक का फिफ्थ डे है, पाँचवा दिन है। फ्राइडे इज़ द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। फ्राइडे वीक का सिक्स्थ डे है, छठा दिन है। और सैटरडे इज़ द सेवेंथ डे ऑफ द वीक। सैटरडे वीक का सेवेंथ डे है, सातवां दिन है। अब जो वर्ड्स, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स गिवन है इन्हें आपको देखना है, ज़ोर से पढ़ना है। रीड देम अलाउड। फाइंड देयर पोजीशन इन अ वीक यूजिंग द टेक्स्ट गिवन अबव। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इनमें से दिन की कौन सी पोजीशन है। संडे फर्स्ट डे है, ये पहला दिन है।
फिर मंडे सेकंड डे है, सेकंड, ट्यूसडे थर्ड डे है, थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ डे है, थर्सडे फिफ्थ डे है, फ्राइडे सिक्स्थ डे है और सैटरडे सेवेंथ डे है। ओके, मंडे फर्स्ट डे, संडे फर्स्ट डे, मंडे सेकंड डे, ट्यूसडे थर्ड डे, वेडनेसडे फोर्थ डे, थर्सडे फिफ्थ डे, फ्राइडे सिक्स्थ डे और सैटरडे सेवेंथ डे। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू एक एक्टिविटी है, डिवाइड योरसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप्स। अपने आप को आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। हर एक ग्रुप कलेक्ट करेगा न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन की क्लिपिंग्स जो चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड है। ये आप उस टाइम का अगर न्यूज़पेपर देखेंगे 14 जुलाई 2023 के आसपास, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो उनको आपको कलेक्ट करना है, उन क्लिपिंग्स को पेस्ट करना है ऐसे चार्ट पेपर के ऊपर और अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग? क्या आपको कोई कहानी आती है आपकी लैंग्वेज में, या कोई सॉन्ग आता हो मून के ऊपर, चांद के ऊपर? अगर नहीं आता तो आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछेंगे और फिर उसे क्लास में शेयर करेंगे। तो कुछ एक जो सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं मून के ऊपर, वो हम देख लेते हैं। ये आपने पहले पढ़ी भी होंगी, चंदा मामा दूर के। ये वही पोएम है जो चैप्टर में रानी की मदर गा रही थी। तो देखते हैं, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, रस मलाई खाएंगे। फिर ये एक और कविता है, चंदा मामा गोल मटोल, जब ये जाते हो जाता शोर, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। कल आधे आज क्यों गोल, खुद ही खोल दो अपनी पोल। क्यों कभी आधे और क्यों कभी होते हो गोल, रात में आते हो तुम, संग में सितारे लाते हो, मगर कुछ दिन छिप क्यों जाते हो, किससे तुम घबराते हो। ओके, एक और देख लेते हैं, चंदा मामा आओ ना, दूध बताशा खाओ ना, मुझे मीठी लोरी सुनाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, बिस्तर पर सो जाओ ना, ले जाकर मुझे बादलों में मेरा मन बहलाओ ना, अपनी गोदी के पलने में मुझको झूला तुम झुलाओ ना, आसमान की दुनिया में मुझको तुम सैर कराओ ना, मस्त पवन के झोंकों से मेरा सिर सहलाओ ना, मेरे सपने को सच करने चंदा मामा आओ ना, गाकर लोरी मीठी मीठी मुझको तुम सुलाओ ना। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।